पृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम। हमें वैकुंठ का सुख नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, हम पृथ्वी के भी राजा नहीं बनना चाहते हैं। तब योग सिद्धि चाहिए का तो कहता है नो योग सिद्धि। योग सिद्धि भी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए हो, तो कहता है दोगे। डांट करके वृत्रासुर कहता है दोगे। भगवान ने कहा कि आई गए हैं तो दे के जाएंगे। तो कहता है कि अजात पक्षा इव मातरम खगा अस्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधाता प्रियं प्रियेव दिशितं विषण्ड मनोरविन्दा छददेक्षते त्वं। कहता है कि हमें जब दे रहे हो तो दो का अजात पक्षा, बिना पंख का मैं पक्षी रहूं। प्रसंग तो बड़ा सुंदर है, अगर विचार करके सुना जाए तो यही सार है। कहता है जीव, वृत्रासुर को थोड़े समय के लिए जीव मान लीजिए, अब भगवान सामने है, ये है भगवान से जीव कह रहा है कि हम बिना पंख के पक्षी हों। बिना पंख का पक्षी कुछ कर नहीं पाता, एक जगह रहता है, तो उसका पूरा भरण पोषण कौन करता है? तो उसकी माँ जाती है चोंच से सब कुछ ले आती है और उसके मुख में खिलाती है, वो नहीं जाता होता। उसका भूख लगा है, अपनी माँ से कह भी नहीं पाता है, माँ ही जान जाती है कि इसको भूख लगा। कहता है कि मैं अजात पक्षा रहूं और माँ के रूप में आप रहो, त्वमेव माता, आप ही माता रहो। महाराज जी सब वेद के सार हैं, चौपाई गा करके सुना करके चले जाएंगे हम, आप भी सभी लोग हम ही जानते हैं, सब चौपाई पढ़ते हैं गाते हैं, लेकिन तथ्य का है ये सब वेद का सार है। आप सभी लोग जाते हैं आरती करते हैं तो कर्पूर गौरम करुणावतारम गा करके त्वमेव माता च पिता त्वमेव करते हैं ना। लेकिन ये वृत्रासुर मांग रहा है कि आप माई बन जाओ और हम तुम्हारा बेटा, वह भी बेटा कैसा कि हिलने डुलने वाला न रहो, हिलाने डुलाने की जरूरत तो न रहे, आप ही आओ खिलाओ पिलाओ। भगवान ने कहा कि बस। वृत्रासुर को यह लगा कि ये तो कुछ जन लग रहा है कम मांग लिए, हम ही कथा कह रहे हैं, आप श्रोता हैं। कथा का नियम है जिस दिन संपन्न हो तो कुछ न कुछ दक्षिणा दी जाए। इसी में से कोई श्रोता उठे या कहे कि महाराज 9 दिन कथा सुनाए हो, जैसे मास्टर साहब को मान लिया जाए। महाराज कथा सुनाए हो, मांगो दक्षिणा का चाहिए, तो हम मान लीजिए कि मांग दें औकात के अनुसार 1 लाख 2 लाख 4 लाख। आज जैसे हम कहें कि 4 लाख वैसे कह दें मास्टर साहब की बस, तब हमें लगेगा कि कुछ कम मांग लिए। और मांगे होते तो मास्टर साहब और देते, तो हम मास्टर साहब से पूछेंगे कि संशोधन होगा था और एक अवसर देंगे का, तो मास्टर साहब मुस्कुराते हुए कह दें कि अच्छा ठीक है महाराज जी एक बार और मांगे, तो हम दूना कर दें तुरंत। अरे 10 लाख 4-5 लाख मांगे, 10 लाख कह दें 10 लाख। अब तब तक व्यवस्थापक महाराज आ जाए, वो कहें कि बस, तब हमें लगेगा कि मास्टर साहब तो हटे, व्यवस्थापक आ गए, तो अब कुछ लग रहा है कम है, तो उनसे पूछें संशोधन होगा था, तो कह दें कि हाँ एक बार और, लेकिन ये आखिरी है, ये आखिरी, अब संशोधन का अवसर नहीं है, क्योंकि अब हम आ गए हैं।
तो अब औकात के अनुसार मान दिया जाए। वैसे ही कहा है कि अजात पक्षा युमा तरम खगा, जैसे पक्षी बिना पंख का हो और उसका सारा देखभाल उसकी मां के द्वारा होता है, वैसे ही आप करो। भगवान ने कह दिया बस। वृत्रासुर ने कहा कि अच्छा रुक जाइए महाराज, संशोधन होगा। उसके मन में आया कि कब तक बिना पंख का पक्षी बच्चा तो एक आध महीना रहता है, फिर तो पंख आ जाता है तो उड़ जाता है, तो अब तो अपनी व्यवस्था वो अपने करेगा ना। उसे भी लगा कि भगवान के मन में कहीं न हो जाए कि एक आधे महीना की बात है तो हम इसका देखभाल कर देंगे और फिर छोड़ दें। उन्होंने कहा कि ना ना महाराज। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहे ठीक है, परिवर्तन हो जाएगा, करो। तब वो कहा कि स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, कहा कि महाराज जैसे हाल की ब्याई हुई गैया अपने बछड़े के लिए परेशान होती है, बछड़ा खूंटे में बंधा होता है, याद गैया को आती है, बछड़वा चुपचाप बैठा रहता है, अब गैया को जैसे याद आ जाता है कि हमारा बछड़ा बंधा है तो जंगल में भले ही ग्वाला ले गया हो, उसको चराने के लिए वहां से भगती है गैया। आज जब भगती है, आई लठ लेकर के रोकने लगे, मारने लगे, फिर भी वो मानती नहीं है। कहता है कि लठ खाओ तुम और दूध हमें पिलाओ, हमें दूध पिलाओ। भगवान ने कहा कि ठीक, बस। वृत्रासुर को फिर भी लगा कि लग रहा है कम है का। वो कहा महाराज अब भी संशोधन होगा का। हंसने लगे। भगवान कहे कि एक अवसर और है। उसके मन में यही आया कि बछड़वा जब तक घास नहीं खाने लगता है तब तक तो इसकी माई दौड़ दौड़ाती है, और जिस दिन बछड़वा अब खाना पीना शुरू कर देता है तो उसकी ममता कम हो जाती है। तो कैसा चाहिए? अब का मांग रहा है तो कह रहा है कि प्रियम प्रियेव व्युसितम विसन्न मनोरविंदा छद्रेक्षते त्वं। जैसे किसी प्रेमी किसी स्त्री का प्रियतम, प्रेमिका का प्रियतम परदेश हो और उसे देखने के लिए वो हमेशा लालायित हो, और हमेशा लालायित हो देखने के लिए, एक दिन संयोग बस उसका पति आ जाए, पति की फोटो को रख करके वह पूजा कर रही हो, उससे आदेश ले रही हो, निहार रही हो, और उसी समय दरवाजे पर दस्तक हो, और दस्तक होने पर दौड़ करके जाकर दरवाजा खोले, और उस दरवाजा के खुलने पर देखे कि मेरा पति है, तो पति को देख करके वह भी तृप्त नहीं होगी और वह पति भी तृप्त नहीं है। प्रेमी और प्रेमिका दोनों जैसे देख करके तृप्त नहीं होते हैं, वैसे ही हम भी आपको देख करके न तृप्त हों। कहने का तात्पर्य उसका क्या था? तो उसका तात्पर्य यही था, केवल हम ही नहीं, केवल आप ही नहीं, हम भी सहयोगी हों, अर्थात हम भक्ति करें तब आप हमें याद करो, और याद करो तो न हम तृप्त होवें और न आप तृप्त हो। लेकिन वृत्रासुर यही कहता है कि पुनर्जन्म तो होगा ही हमारा, क्योंकि हम असुर कुल में आ गए हैं, असुर हैं। तो ऐसा परिवार मिले जो हमें आपकी तरफ जाने में बाधा न डाले, कोई बाधा न बने। उसी को भक्त कह रहा है, पुनर्जन्म जब होवे हमारा, पुनर्जन्म जब होवे हमारा, पुनर्जन्म जब होवे हमारा, पुनर्जन्म जब होवे हमारा, रोम रोम रटे नाम तुम्हारा,
जीवन को व्यर्थ ही बीता, ये जीवन को व्यर्थ ही बीता। हे राम सीता, हे राम सीता, सुत हनुमान की जय। आवे रामचरितमानस भगवान राम की कथा को गोस्वामी जी लिखने के समय ऐसा सजाए, यह ग्रंथ ऐसा है भागवत अंत समारता है और राम कथा जीवन समारता है। राम कथा जीवन जीने की शैली देता है। तृण से लेकर के पहाड़ तक जीवन में जितने भी वस्तु दैहिक दैविक भौतिक हम सभी के सामने आने वाला है, सबका वर्णन इस रामचरितमानस में है। गहन अध्ययन करने पर जीवन कैसे जिया जाए, माता पिता के साथ व्यवहार पुत्र का कैसा होना चाहिए, पुत्र के साथ माता पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए, बेटियों के साथ पिता का व्यवहार, भाई बहन का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, कुटुंबी कैसा होना चाहिए, उसके साथ मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, पुरजन परिजन सबके साथ, दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये राम जी का चरित्र बताता है। महाराज जो इस जीवन में अपने जीवन की शैली सीखना चाहता है, यह रामचरितमानस एक समन्वय ग्रंथ है। जीवन जीने के लिए संविधान है। इस रामचरितमानस को लिखने से पहले गोस्वामी जी ने, उनका चरित्र तो आपसे छिपा नहीं है। गोस्वामी जी को लोग लंपट, वह स्वयं को अपने लंपट कहते हैं।
कामी कहते हैं, हम कामी थे। स्त्री के मोह में हम ससुराल तक चले गए, यह तो इतिहास सभी जानते हैं। अगर कुछ लोग कह देते हैं अगर स्त्री की ताड़ना न पड़ी होती गोस्वामी तुलसीदास पर तो इतने बड़े संत नहीं हुए होते। ये माता जी देखना, क्षमा करना, पतियों पर अंकुश मत कभी ऐसे चलाना। और यहाँ पुरुष वर्ग भी है, सच्ची सच्ची बताइएगा, पूछ नहीं रहे, अपने मन में ही आप रखिएगा। कौन ऐसा पुरुष है जो अपनी पत्नी से झाड़ नहीं सहा? कौन ऐसा पुरुष है जो पत्नी से झाड़ नहीं सहा है? पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है महाराज कि दिन भर झगड़ा होगा, शाम को जाकर समझौता हो जाएगा, फिर सुबह सुबह झगड़ा हुआ, फिर दिन भर झगड़ा रहा, फिर शाम को समझौता हुआ। नहीं होता है, अक्सर होता है। किसी किसी की पत्नी अकेले में पीटू देती है, हम नहीं पीटे हैं अभी, भविष्य में राम जाने। और हमें उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ऐसा नहीं की होंगी। ऐसा कभी करना भी मत, सोचना भी मत। आप सभी लोग ही धर्मावलंबी हैं, चरित्र को भगवान की सुनते हैं, मर्यादा में हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो कभी जिनके पल्ले ही न पड़ा। तो जब स्त्री के पिट जाने से ही संत बन जाना होता तो संसार में 99% लोग स्त्रियों से पिट गए, तब तो ये सभी लोग संत हो गए होते, या एक एक रामचरितमानस सभी लोग लिख दिए होते। ऐसी बात नहीं है महाराज। जिस दीपक में तेल हो, बाती हो, तो उसे जलाने के लिए माचिस की एक तिल्ली ही काफी है। तेल हो, बत्ती हो, तो एक माचिस मारे उजल गया। आज इस दीपक में न तेल है न बाती है, तो ट्रक भर माचिस फूंक डाली है, उजलने वाला नहीं है। क्या जलेगा? दीपकवा जलेगा। तुलसीदास के दीपक में तेल भी था, बत्ती भी थी, तो उसे जलाने के लिए उनकी पत्नी की एक झाड़ ही काफी हो गई और उस संत बन गए। और हम लोगों का दीपक खाली है, न तेल है न बाती है। तो लात मुक्का कितना हूं खाएंगे, 100 जूता खाएं, तमाशा घूस के देखें। चलो आज न मारी है, अरे इतना खिलाती पिलाती है, एक चप्पल लगाई दी है तो का हुआ, एक थप्पड़ जड़ी दी तो का हुआ, बड़े प्रेम से सह लेंगे। लेकिन गोस्वामी जी क्यों तो केवल कह दी, लाज न लागत आपको दौड़े आवत पास, धिग धिग ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। धिक्कार है तेरे ऐसे प्रेम को। अस्थि चर्म मम देह जामे सी प्रीत, जो होती रघुनाथ में नहीं होते भयभीत। इस अस्थि चर्म रूपी शरीर में ये महाराज देखा जाए तो ये नरक का भांडा है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं और इस सभी द्वारों से गंदगियां ही निकलती हैं, नहीं निकलती। ब्रश न करें तो जिस जुबान को हम बहुत कोकिल बयानी या मधुर वाणी वाला कहते हैं ना, वो ब्रश वरस न करे, सामने बोल दे तो फिर राम जी जाने।
तो जिस मुख से हम मुख पर मुखमंडल पर हम लट्टू हो जाते हैं, उसमें से भी गंदगी ही आती है। जिस कान से हम मधुर मधुर वाणी सुनते हैं, उसमें से भी मल ही आता है। नेत्र भी गंदगी देता है। सारे जितने हमारी शरीर में छिद्र हैं, सबसे मलमूत्र ही आता है, नीचे से देखा जाए। लेकिन केवल गंदगी नहीं है, जब उस सीमा में है, जगह से है, तो सब ठीक है। इसी शरीर को लेकर के हम भगवान के मंदिर तक जाते हैं और भगवान भी हमें अपना लेते हैं। लेकिन जब भगवान से लगे तब, और संसार से लग जाए तब। इसीलिए भगवान अपने दरबारियों को शिक्षा दे रहे हैं कि उत्तर कांड में जाकर के जब भगवान का राज्याभिषेक हो गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ पिछली कथा में हम थोड़े से इसका व्याख्या आप लोगों को दिए थे। याद होगा तो होगा, और नहीं होगा तो पुनरावृत्ति झटके में कर दे रहे हैं। सभी जीव इकट्ठा होकर के, आप 84 से आए हैं, हम 84 से आए हैं। 84 लाख योनियों का विवरण आता है, तो हम लोग सब में से होकर के आए हैं। सभी गए ब्रह्मा के पास और कहते हैं कि ब्रह्मदेव, सबको तो आप ही ने बनाए हो कि कोई दूसरा? नहीं, हम ही। और मनुष्य को हम ही, मनुष्य को भी हम ही बनाए। तो हम लोग बड़े अभागे हो गए, यही मनुष्य बड़ा भाग्यवान हो गया। का कारण? उन्होंने कहा कि जिसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज हो रहा है, उसको भी बुलाया जाए सामने। मनुष्य को बुलाया गया, और मनुष्य जब गया तो ब्रह्मदेव ने कहा कि बताओ, तुम्हारे खिलाफ ही लोग मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, काहे बड़े भाग्यवान हो तुम? वो कहता है, हम का जाने महाराज, बनाए आप हो, सबको बनाते हो, अब आप जानो काहे हम भाग्यवान हैं। ब्रह्मा जी से सभी पशु कहे, पक्षियां कहे, सभी जीव कहे, मनुष्य में अपना का है। आप लोग भी विद्वान हो, आप में आपका का है। ये मानव शरीर में मनुष्य का का है। महाराज, जो बहुत दहाड़ करके किसी से डरता नहीं है, निडर होकर के बोलता है, जिसकी दहाड़ से, जिसकी बोल से लोग कांप जाते हैं, तो उसे यही न कहा जाता है कि का कहें, सिंह सी गर्जना इसकी है। सिंह सा बोलता है, किसी से डरता नहीं है। तो शेर ने कहा कि महाराज, ये गर्जना भी हमारी चुराया है, ये मनुष्य चोर है। जब कोई मनुष्य बड़ा मूर्ख होता है तो लोग यही कहते हैं का एकदम गधे हो। कहा गधा कहा कि मूर्खता भी हम जीवों से चुराया है, ये मनुष्य का नहीं है, इसका नहीं है। हिरण खड़ा हुआ, कहा कि जिस स्त्री को उपमा दी जाती है कि इसका नेत्र बड़ा सुंदर है, तो महाराज ये मनुष्य का नहीं है, किसका? मृगनयनी कहा जाता है, हिरण का नेत्र कहा जाता है ना। ऐसे ही जो चालाक हो, उसको कौवा की उपमा दी जाती है, कौवे की,
बड़ा चतुर है, का कौआ है कारे। तो जब सभी पशु पक्षियों ने अपना मुकदमा दर्ज किया कि आखिर इनमें का है, वो बता दीजिए, हम लोगों का ये चुराए हैं, तो इनमें खास का है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि का मनुष्य तुम नहीं बताएगा। वो कहा कि हम कहीं को बताएं महाराज, हम कुछ जानते ही नहीं हैं, बनाए आप हो, आप ही जानते। ब्रह्मा जी ने कहा हम बता रहे हैं, सुनो का है। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, जैसे ही उन्होंने सुना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, तो का है विशेषता, साधन धाम। हमने गंदगी का वर्णन कर दिया ना, लेकिन केवल गंदगी नहीं है इसमें, उस गंदगी में अच्छाई है। का है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पर धाम का है, साधन का धाम है जी। इससे साधन किया जा सकता है। काहे के लिए साधन क्यों करें? घर बनवाने के लिए। पूजा काहे मंदिर में आप करें? मकान बन जाए 2 मंजिला, 1 मंजिला है तो 2 मंजिला हो जाए, 2 मंजिला है तो 3 मंजिला, एक जगह बना है तो 2-4 जगह बन जाए, एक गाड़ी है तो 2-4 गाड़ियां हो जाएं, इसलिए पूजा करें ना। साधन क्यों? ये मानव शरीर साधन का धाम है, घर है, लेकिन कहाँ है? मोक्ष का द्वार है। मोक्ष के लिए साधन का धाम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय न जे परलोक समारा। जो पाकर के परलोक नहीं बना लेता, उसके लिए का बात कहीं चढ़ छेड़छाड़ मत कर। जो इसे पाकर के मोक्ष न बना ले, मुक्ति न पा जाए, ये अवसर है। अगर नहीं पाया तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। अच्छा, कथा हो रही है, आए आप सो जाएं, कथा में आकर के भी सो जाएं। नींद नहीं आ रही है? आ रही है, देख लीजिए। समन में बैठ के चोरी, जो आड़े बैठकर चोरी करता है तो उसे चोर कहते हैं, जो समन में चोरी करे उसे डकैत कहते हैं। तो कथा में चोरी डकैती न चले, चैतन्य होकर कथा सुने। काहे सूत्र मिलेगा इस कथा में आपको। गा बजा करके गाना बजाना केवल कह लेना कर लेना बहुत कथावाचक लोग कर रहे हैं, लेकिन इस कथा में आप लोगों की कृपा से कुछ सूत्र मिलेंगे, और उन सूत्रों को अगर ध्यान दिया जाए तो जीवन संवर सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जे परलोक समारा। हम इस शरीर को पाकर के साधन के धाम मोक्ष के द्वार वाला शरीर पाए हैं, और इस मोक्ष के द्वार में हम अभी अभी द्वार का वर्णन किए। 9 द्वार हमारे पास है, 10वां द्वार गुप्त है, और उन द्वारों से हम केवल महाराज जी राम कथा जो है ना, रामचरितमानस की कथा, मेरे अपने अनुभव से, अब मेरे समझ से, ये केवल 2 पात्रों पर है। वैसे पात्र तो इसमें बहुत है, लेकिन केवल 2 पात्रों पर मेरे समझ से। कौन 2 पात्र? तो एक दशानन और एक दशरथ।
आप कहेंगे राम को नहीं बता रहे हो, केवल 2 पात्र, राम पात्र नहीं है, पात्र नहीं है। एक दशानन और एक दशरथ। दशानन का तात्पर्य दशरथ का तात्पर्य, दशरथ का तात्पर्य हमारी 10 इंद्रियां हैं, जो 10 इंद्रियां मन के साथ 11, जो अपने 10 इंद्रियों को इकट्ठा करके इस शरीर को रथ बनाकर मन रूपी सारथी से भगवान की तरफ चला दे, वही दशरथ है। जो ऐसा करता है वह ब्रह्मपुत्र बन करके उसके यहाँ आकर के बेटा बन करके और उसके इशारे पर दौड़ने लगता है। महाराज, ब्रह्म दशरथ के इशारे पर, भगवान को दशरथ जी नहीं कहे थे कि तुम जंगल चले जाओ। आप सभी यहाँ हैं, सभी लोग रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण इत्यादि इत्यादि रामायणों को पढ़ रहे हैं। स्पष्टतः अवध नरेश नहीं कहे थे कि राम चले जाओ जंगल। अवध नरेश कैकेयी से भी यह नहीं कहे थे कि हमने तुमको दिया, जो मांग रही हो 2 वरदान हमने दिया। वो बार बार सिफारिश कर रहे हैं, एक वरदानमा तो दे रहे हैं लेकिन एक में संशोधन करो। राम को वो वन नहीं दे रहे हैं, लेकिन कैकेयी मैया बुला करके जब कह दे रही हैं, और उस समय अवध नरेश चुप है। अवध नरेश काट नहीं रहे हैं उस बात को, तो राम जी समझ गए कि पिताजी धर्म संकट में पड़ गए हैं। केवल इशारे पर वह ब्रह्म रूपी बेटा राम जंगल को चला गया। किसके लिए? तो वो अपने 10 इंद्रियों को एकत्रित करके मन को सारथी बना करके इस शरीर को भगवान के तरफ रथ रूपी शरीर को लगा दिए थे। और दशानन जो 10 इंद्रियों से 10 इंद्रियों को मुख बना दे। चिड़चिड़ काहे चिड़चिड़ा केबलिया में फल गया। अच्छा, ललकी चिड़चिड़ा थी। कथा के बाद चेक कर लिया कुल लीडर के, हम चढ़चढ़ा के काल बदला ले। क्या कह रहे थे? कोई बता दे क्या कह रहे थे? हाँ सही। दशानन अर्थात 10 मुख, जो अपनी 10 इंद्रियों को मुख बना करके विषयों का भोजन ही करे, वही दशानन है। जो विषयों में रमा ही रहे, वही दशानन है। दशरथ के लिए वह ब्रह्म बेटा बनकर के बिना कहे हुए इशारे पर घर तक छोड़ देता है, और उसी दशानन के लिए वही ब्रह्म अरि बन करके मारने के लिए लंका तक जाता है और उसके कुल समेत को नष्ट कर देता है। ये रामचरितमानस की कथा हमको केवल 2 ही पात्र कराती है। ये अपनी 10 इंद्रियों पर, और 10 इंद्रियों को 10 की ही बात भगवान ने कहा। 10 की ही बात जब विभीषण मिलता है तो 10 की ही बात। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन न सुहृद परिवारा। सबसे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बाधे पर दस की बात। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। इस संसार में इतने नाते हैं, इससे ज्यादा नाता होता
है नहीं। जो नाता है इसी कुंभ के मूल में है, यही नाता बस। कह रहे हैं कि सभी नाताओं को तोड़कर, इनसे जो ममता का ताग लगा है ना, उधर से तोड़ दो। तो क्या करें महाराज, तागा को फेंक दें? उन्होंने कहा नहीं, बेगना उगना नहीं है, क्या करना है। 10 की बात आप कहे, 11वां मनवा है, बड़ा चंचल है, ये मानता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उसी ममता रूपी तागा को एक छोर हमारे पैर में बांध दो, एक छोरवा उस मनवा को बांध दो। कितना हूं भटके, कितना हूं दूर जाए, लेकिन मेरे पैर से ही बंधा रहे। बछड़े को आप बांध देते हैं खूंटे में, तो उसकी रस्सी जितनी बड़ी होती है उतना दूर तो वो घूम लेता है, लेकिन उसके बाद कहीं वो जाता नहीं है। भगवान यही कहते हैं कि ममपद मन ही बांध बड़ डोरी, श्रेष्ठ डोरी से। एक अर्थ है कि बड़ डोरी अर्थात बरियाई से जबरी बांध डालो, ये बछड़वा भगेगा, ये मनवा भगेगा, तो इसको जबरन बांधो मेरे चरणों से। ऐसा जो करता है, अस सजन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसहि धन भगवान की वाणी है। ऐसा सज्जन, ऐसा संत, ऐसा साधु मेरे हृदय में कैसे रहता है, तो जैसे लोभी के लिए धन है। आज 100 रुपए की आमदनी है तो कल 1000 रुपया हो जाए, कल 1000 रुपया या तो परसों 10,000 हो जाए। 10,000 हुआ तो रुकेगा नहीं, 1 लाख पर काटा जाएगा, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से करोड़, मर ही जाएगा रुपया वे बढ़ाते बढ़ाते। 10 की बात, अपने 10 इंद्रियों को केवल भोजन में ही लगावें। नेत्र है का देखने की वस्तु को देखना चाहता है, लेकिन जो देखने वाला है उसको नहीं देखता। देखने लायक कौन है, तो देखने लायक भगवान है, उसके लिए लालायित नहीं होता। हम संसारियों के लिए लालायित रहेंगे। सुनने के लिए कान है, लेकिन महाराज जी कनवा अच्छी बात नहीं सुनेगा। कथा वथा में बड़ा कम लोग जाते हैं। अभी नाच उच होगा ना तो घूरा उरा भी हो, गंदगी वंदगी हो, यहाँ तो बिछाया गया है ना कथा में, लोग आएंगे बैठेंगे। आसन किसको दिया जाता है? देवताओं। आप सभी देवता हैं जो इस कथा में आ गए, इसी कथा में नहीं, कहीं की कथा में वो देवता है। पुरुष वर्ग देवता है, स्त्री वर्ग देवी, क्योंकि उनको आसन दिया जाता है, बिना आसन का नहीं बिठाया जाता। नाच ओच हो जाए तो कोई आसन नहीं ढूंढता महाराज। पूजा होता है, आप सभी लोग पूजा कराते हैं। पूजा में पहले आवाहन होता है ना, आवाहन होगा तब जाकर के उनको आसन दिया जाएगा। आप लोगों को भी बुलाया गया है ना, मास्टर साहब सबको बुलाए हैं।